नमो नारायण साथियों। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। समय की कमी के कारण मैं सभी को कमेंट में प्रश्नों के उत्तर उनके नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मैं और मेरी टीम कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द आप सभी के समाधान आपको प्राप्त हों। अब बात करते हैं आज के ज्योतिष के ज्ञान के बारे में। देखिए, जिंदगी में हर किसी को सुख चाहिए होता है, लेकिन सबको सुख एक जैसा बिल्कुल नहीं मिलता। किसी को मिलता है बिना मेहनत के और किसी को मिलता है सिर्फ और सिर्फ मेहनत से। और वही लोग होते हैं जिनकी कुंडली में मकर राशि का प्रभाव होता है। अब देखिए, कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो दिखने में तो शांत हों, लेकिन अंदर से बहुत गहराई वाली होती हैं। मकर राशि, जिसके स्वामी शनि हैं, ये भी एक ऐसी ही राशि है। बाहर से एकदम सादी, लेकिन अंदर से तप, अनुशासन और कर्म की परिभाषा। शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म ही धर्म है, और यही भाव मकर राशि हर भाव में लेकर चलती है। ये वो राशि है जो बिना शोर किए, बिना दिखावे के, बस अपने कर्म में लगी रहती है। शनि की चाल जैसे धीमी मगर अटल है। यही कारण है कि मकर राशि जब किसी भी भाव में आती है तो वहां संयम, धैर्य और ड्यूरेबिलिटी जन्म देती है। अब जरा सोचिए, जब यही मकर राशि, जो खुद मेहनत, संघर्ष और जिम्मेदारी का प्रतीक है, आपके जन्म कुंडली के 12 भावों में घूमती है, तो क्या वो असर बहुत छोटा होगा? नहीं। शास्त्रों में इसका वर्णन है कि ये बहुत गहरा होता है। जैसे कि ब्रह्म वैवर्त पुराण, शुक्र नीति, विष्णु पुराण, गीता और स्कंद पुराण में तक मकर राशि से जुड़ी मानसिकता और भावनात्मक स्थिरता को समझाया गया है। ये केवल एक राशि नहीं है, ये एक जीवन शैली है। मेहनत का फल देर से मिलता है, पर जब मिलता है तो गहरा और स्टेबल होता है। यही है मकर राशि का असली प्रभाव, जो हर भाव में अलग रूप में नजर आता है। आज हम उसी गहराई में उतरेंगे। जैसे कि शास्त्र कहते हैं, जो ज्ञान मन में बैठ जाए वही असली ज्ञान होता है। अब इस टॉपिक में मैं आज वही करने वाला हूं कि हर भाव में जाकर आपको समझाऊंगा कि मकर राशि आखिर क्या सिखाने वाली है आपको। कैसे वो धीरे धीरे आपकी अपनी कुंडली के हर एक पहलू को सिखाने की यात्रा में बदल देगी। अब आपकी कुंडली है और उसमें मकर राशि लगन में बैठी है, यानी कि कुंडली का जो पहला घर होता है, जो लगन भाव कहलाता है, वहां मकर राशि आ गई, यानी कि वहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, तो मकर राशि हुई और उसकी प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में हुई। तो सीधी सी बात है, ये तो शनि की राशि है। शनि कौन है? बहुत सिंपल भाषा में बोलूं तो डिसिप्लिन के स्वामी, जिम्मेदारियों के गुरु और सबसे बड़ा कर्म कराने वाला ग्रह। अब जब ये ग्रह आपकी पर्सनैलिटी को चला रहा है, तो सोचिए कैसे इंसान होंगे आप। शांत, इंडिपेंडेंट, सोचने वाले। ऐसा नहीं कि हर वक्त मुस्कुराते रहो या मस्ती करते रहो, नहीं। हर चीज को अंदर से फील करना, हर बात को गहराई से सोचना, और कई बार इतना ज्यादा सोच लेना कि जो चीज सामने है वही मिस कर जाएं। ये होता है मकर लगन का इम्पैक्ट। अब थोड़ा और गौर से सुनिए, डीपली बात अब होगी। मकर लगन, जल्दी इमोशनली नहीं होते आप। बचपन से ही आपके अंदर एक मैच्योरिटी होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। अब ये जो इमोशंस है ना, इसे ये लोग दूसरों से शेयर करना पसंद ही नहीं करते। दिल में चलता बहुत कुछ है, लेकिन जुबान पर कुछ नहीं होता। और बाहर से देखेंगे तो इनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता दिखेगी, जैसे कोई बड़ा कैलकुलेशन कर रहा हो। अब यहाँ पे एक गीता का श्लोक याद करिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब क्या हुआ?
कि काम करो, फल की चिंता मत करो। अब इस लाइन को आप मकर लगन पर पूरी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ये लोग बस काम करते हैं, क्वाइटली काम करते हैं, कंसिस्टेंटली काम करते हैं और नतीजा कब आएगा, कैसा आएगा, उसकी फ़िक्र नहीं करते। अब ज़रा आप शनि की पर्सनैलिटी को समझिए। शनि तप है, मेहनत है, अनुशासन है और यही क्वालिटीज़ मकर लगन वाले लोगों में नेचुरली आ ही जाती है। पर दिक्कत कहाँ आती है? ये क्वालिटीज़ कभी-कभी इंसान को बहुत ही ज़्यादा सख्त बना देती है। सॉफ्टनेस थोड़ी कम हो जाती है। दिल से ज़्यादा दिमाग से जीना शुरू कर देते हैं और यही एक लाइफ लेसन आता है कि हर रिश्ता रूल से नहीं चलता, हर बात पर डिसिप्लिन से नहीं जिया जाता। कभी-कभी भावनाओं भी ज़रूरी होती हैं, कभी-कभी दिल से भी कनेक्ट करना पड़ता है। अब थोड़ी बात करते हैं ग्रहों के स्पेसिफिक असर की, क्योंकि हर ग्रह का अपना एक रोल होता है। सूर्य की बात करते हैं कि अगर इसका असर हो तो आत्मसम्मान बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन अकेलापन का एहसास बना रहेगा। अंदर से लगता है कि सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। अगर मकर राशि के अंदर आपके सूर्य है तो चंद्रमा यहाँ बैठा है तो इमोशंस अंदर दब जाएंगे। बाहर से आप नॉर्मल दिखते हो, लेकिन अंदर से इमोशनल ड्रेन चलता रहता है। यहीं अगर 10 नंबर में आपके मंगल लिखा है तो मेहनत बहुत करवाता है, हर काम में दम लगवाता है, लेकिन गुस्सा अंदर जमा रहता है। बाहर से शांत, अंदर से वोल्केनो। बुध सोचने की कैपेसिटी बहुत डीप होती है, लेकिन हैं मतलब हर बात सोच समझकर बोलते हैं। गुरु ज्ञान अच्छा होता है, स्पेशली जीवन का, लेकिन ये एक्सपीरियंस से आता है, किताबों से नहीं। शुक्र यहां से आप प्यार में बहुत सावधान होते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत डरते हैं दिल की बात कहने में। रिस्क नहीं लेने की कोशिश करते हैं आप कि आप किसी भी रिलेशनशिप में आए। शनि खुद पर बहुत स्ट्रिक्ट बनते हैं आप, मतलब खुद के लिए भी कंपैशन कम नहीं होता। और अगर राहु केतु की दृष्टि हो या राहु केतु हो, तो अगर इनकी नजर लग जाए तो पहले भाव पर, तो फिर मेंटल कंफ्यूजन, बार बार सेल्फ डाउट और डिसीजन मेकिंग में रुकावट आने लगती है। आपकी लगन कुंडली में मकर राशि अगर दूसरे भाव में आती है, यानी कि धन भाव में मकर राशि 10 नंबर लिखा है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ शनि की एंट्री हो गई। तो आप पैसा कमाने में बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं। हर खर्च सोच समझ कर करते हैं। किसी भी तरीके की दिखावेबाजी को कोसों दूर रखते हैं। मतलब शादी ब्याह हो, फंक्शन हो, कोई फेस्टिवल हो, पैसा खर्च जरूर करेंगे, लेकिन उतना ही जितना जरूरी हो। ऐसा नहीं कि स्टेटस दिखाने के लिए फालतू खर्चा कर दें। अब पारिवारिक माहौल कैसा रहता है, तो यहाँ एक खास बात समझिए। आपके घरों में अनुशासन बहुत होता है। नियम कायदे, बाउंड्रीज और एक रूटीन सा चलता है। प्यार जरूर होता है, लेकिन एक्सप्रेस कम होता है। मतलब दिल से तो अपनापन होगा, लेकिन जुबान से ज्यादा नहीं निकलेगा। दिल में रिस्पेक्ट भरपूर होगी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। मकर राशि जब भी धन भाव में आएगी तो बहुत धीरे धीरे लेकिन गहराई से पैसा इकट्ठा करते हैं आप। और ये पैसा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होगा, ये पैसा होता है आपकी अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। आप सोचते हैं कि जब तक बुढ़ापे तक का इंतजाम ना हो जाए, तब तक शांति नहीं मिलती आपको। लेकिन इसी चक्कर में कई बार आप फैमिली के लोगों को वो इमोशनल कनेक्शन नहीं दे पाते, इमोशनली उनके साथ अटैच नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जरूरत होती है उन्हें। परिवार तो होता है, लेकिन भावनाएं थोड़ी कम होती रहती हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए कि शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये कहा गया है कि जब वाणी में कठोरता आ जाए तो रिश्तों में दूरी आने लगती है। अब क्योंकि मकर राशि
शनि की राशि है और इसका असर इंसान की वाणी पर पड़ता ही है। और ऐसे में लोग बात तो साफ करते हैं, लेकिन कई बार शब्द इतने सख्त हो जाते हैं कि सामने वाला हर्ट हो जाए। इसीलिए कम्युनिकेशन में सॉफ्टनेस लाना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आइए प्लैनेट्स के असर की बात करते हैं कि हर ग्रह का कंट्रीब्यूशन क्या है। अगर मकर राशि के अंदर सूर्य बैठा है, तो यहां पर अपने पैसे और स्टेटस का घमंड आ जाएगा और आपका अपने पिता से वैचारिक टकराव भी हो सकता है। चंद्रमा की बात करें तो हमेशा पैसों को लेकर डरोगे आप। कितना भी पैसा आ जाए, उसे लगेगा कि कम है, कभी संतोष नहीं मिलेगा। मंगल की बात करें तो पैसा तेजी से आएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जल्दी खर्च भी हो जाएगा, मतलब फास्ट इनकम फास्ट लॉस। अब बुध बैठा है मकर राशि में, तो इंसान बहुत तेज और अच्छा व्यापारी बनता है, मोल भाव में माहिर, डील्स करने में एक्सपर्ट, हर चीज का पूरा हिसाब रखने वाला। गुरु का संबंध अगर बनेगा मकर राशि में, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर गुरु नीच के हो जाते हैं। तो आस्था या ज्ञान से जुड़ी चीजों में पैसा तो आएगा, जैसे कि टीचिंग, स्पिरिचुअल वर्क और सोशल कॉज में, लेकिन खर्च भी होगा। शुक्र की बात करें तो लग्जीरियस चीजें पसंद आने लगेंगी, ब्रांडेड चीजें और महंगे कपड़ों में कंफर्ट ढूंढने लगेंगे आप। और अगर शनि खुद मकर राशि में बैठता है, तो यहाँ पर ये आपको बहुत ही बड़ा पेशेंस देंगे, धैर्य देंगे। धीरे धीरे लेकिन गहराई से बहुत अच्छा पैसा जोड़ने का मौका मिलेगा। पैसे को बचाना भी जानते हैं आप। जमीन, प्रॉपर्टी जैसी चीजों में निवेश करना भी जानेंगे आप। अब वहीं अगर मकर राशि में राहु केतु आ जाए या फिर इनकी दृष्टि भी पड़ जाए किसी भी भाव से मकर राशि पर, तो अचानक कोई गलत फाइनेंशियल डिसीजन हो जाएगा। कभी कभी बड़ा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि डिसीजन भ्रम में लिया गया होता है। अब अगर आपकी कुंडली में मकर राशि तीसरे भाव में है, यानी कि तीसरे भाव में 10 नंबर लिखा है, तो आपके अंदर जो हिम्मत है, जो साहस है, जो कर्मठता है, वो एकदम शांत और गहरे तरीके से काम करती है। मतलब ना आप ज्यादा शोर मचाएंगे, ना खुद की तारीफ करते हैं, लेकिन जो काम करना होता है आप करके ही मानते हैं। ये मकर राशि की खासियत है। शांति से लेकिन ठोस तरीके से आगे बढ़ना। आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें दिखावा नहीं होता, लेकिन परिश्रम जरूर दिखेगा। अब तीसरा भाव होता है आपके एफर्ट्स का, आपके पराक्रम का, कम्युनिकेशन का और आपके भाई बहनों से संबंधों का। जब यहाँ मकर राशि आती है, तो आपके अंदर पराक्रम तो होगा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी धीमी और गंभीर होती है। आप किसी को बताकर नहीं करके करेंगे, दिखाकर नहीं करेंगे कुछ, लेकिन यही गंभीरता कई बार आपके भाई बहनों से संबंधों में थोड़ा औपचारिक बना देती है, एक फॉर्मेलिटी वाला बना देती है। आप चाहते हैं रिश्ता अच्छा हो, लेकिन बातों में खुलापन नहीं होगा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, इसलिए लगाव होते हुए भी दूरी सी महसूस होगी। और जैसा कि शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि अगर शनि की राशि तीसरे भाव में हो, तो ये स्थायित्व यानी कि लॉन्ग टर्म डेडिकेशन देती है। आप कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे और ठोस कदमों से चलेंगे। और यहाँ श्री कृष्ण का गीता में कहा गया श्लोक भी याद आता है, इंसान एक पल के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह पाएगा। और यही मकर राशि आपके तीसरे भाव में दर्शाती है कि इसका मतलब आपके लिए काम करना ही जीवन है, और जो भी हासिल करना है आपने, वो खुद के दम पर करना है। इसीलिए ऐसे लोग आज के समय में सेल्फ मेड कहे जाते हैं। कोई इमोशनल सपोर्ट मिले या ना मिले, फिर भी अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रहे, साहस को दबाना नहीं चाहिए। कभी कभी अपनी ताकत को एक्सप्रेस करना जरूरी होता है, ताकि दुनिया भी समझ सके कि आप क्या कर रहे हैं। अब अगर हम ग्रहों की बात करें, तो हर एक ग्रह अगर आपके तीसरे भाव में आके
मकर राशि में प्लेसमेंट लेगा तो उसकी डिटेल में बात करते हैं। सूर्य अगर आ गया तीसरे भाव की मकर राशि में, तो आत्मसम्मान तो बहुत तेज होगा, लेकिन इसी के साथ भाई से मतभेद या दूरी भी होगी। चंद्रमा अगर है तो अंदर से डर और चिंता बनी रहेगी, जिसकी वजह से पराक्रम खुलकर बाहर नहीं आएगा। मंगल अगर है तो मेहनत जबरदस्त होगी, लेकिन आपको सब कुछ चुपचाप करते हुए बिना किसी नॉइज के चलना है। बुध अगर आ गया तो कम्युनिकेशन में सावधानी रखते हैं आप, सोच समझकर बोलते हैं, लेकिन लेखन और आइडियाज में बहुत गहराई लाते हैं। गुरु अगर आ गया तो आपको ज्ञान आधारित कामों में बड़ी सफलता मिलेगी, जैसे कि टीचिंग, रिसर्च और एडवाइस में। और अगर शुक्र आ गया तो आपका जो इंटरेस्ट होगा वो आर्ट्स में, डिजाइनिंग में, क्रिएटिविटी में जरूर होगा, और आप कोई भी काम करें उसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सजा के करेंगे। और अगर शनि आ गया तो धीमी लेकिन टिकाऊ मेहनत ऐसे इंसान को हार नहीं मानने देते शनिदेव यहाँ पर। और अगर राहु केतु की दृष्टि या राहु केतु आ गए तीसरे भाव में, तो थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि अचानक दुर्घटनाएं और रिश्तों में अनचाही दूरियां बन जाएंगी। इसीलिए बैलेंस बनाकर चलना बहुत जरूरी हो जाएगा। अब फोर्थ हाउस में अगर मकर राशि है, यानी कि अगर आपके चौथे भाव में मकर राशि लिखी है, तो लाइफ में घर तो होगा, वाहन भी मिलेगा, संपत्ति भी बनेगी, लेकिन सब एकदम धीरे धीरे और मेहनत से। शॉर्टकट कुछ नहीं होगा आपकी लाइफ का। और इन सब के साथ जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि घर में रुकाव तो होता है, लेकिन अपनापन थोड़ा कम महसूस होता है। मतलब घर की दीवारें तो मजबूत होंगी, लेकिन रिश्तों में सॉफ्टनेस नहीं होगी। आपका आपकी माँ के साथ संबंध भी इमोशनल कम और जिम्मेदारी वाला ज्यादा हो जाएगा। माँ की चिंता तो करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, लेकिन दिल से खुलकर बात नहीं होगी। और यही वजह होती है कि ऐसे लोग जब घर बसाते हैं तो उनके आसपास बहुत लोग होते हैं, पर मन कहीं ना कहीं अकेला महसूस करता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, शास्त्रों की बात करते हैं कि पुराण में जो चीजें लिखी हुई हैं कि शनि यानी कि जब मकर राशि चौथे भाव में आती है तो वहां मन को आश्रय की अनुभूति कम होती है। यानी घर तो होगा, लेकिन घर वाला फील, वो अपनापन, वो गर्माहट नहीं होगी, उसका पता ही नहीं चलेगा आपको। और यही कारण है कि कई बार आप अपने ही घर में गेस्ट जैसा महसूस करते हैं। घर में सिर्फ प्रॉपर्टी या सामान भर देने से घर नहीं बनता, दिल से कनेक्शन होना जरूरी है। एक प्रैक्टिकल बात यह भी होती है कि ऐसे लोग अक्सर इमोशनल कंफर्ट को इग्नोर कर देते हैं और बाद में जीवन में अकेलेपन का एहसास आ जाता है। अब ग्रहों की स्थिति के अनुसार देखिए कि अगर चौथे भाव में मकर राशि है और उसमें अगर सूर्य है, तो मां से दूरी बनी रहेगी। सरकारी मामलों में सफलता मिलती है, जैसे सरकारी मकान मिल गया या सरकारी कोई गाड़ी या फिर कोई जॉब। चंद्रमा मौजूद है अगर इसमें, तो माँ की चिंता तो बनी रहेगी, लेकिन खुद के एक्सप्रेशन और भावनात्मक ठंडापन रहेगा। मंगल संपत्ति जल्दी मिलेगी, गाड़ी, जमीन, जायदाद, लेकिन विवाद की भी संभावना है। बुध अगर यहाँ पर हुआ तो आपके घर में बातचीत बहुत लिमिटेड रहेगी। बात तो होगी, लेकिन दिल से कनेक्शन नहीं होगा। और अगर गुरु आ गया तो घर में धार्मिकता तो जरूर आएगी, पूजा पाठ, नित्य कर्म, धर्म, लेकिन मन से जुड़ाव कम रहेगा। शुक्र घर की सजावट पर ध्यान जरूर देंगे आप, पर्दों पे, फर्नीचर पे, डिजाइन पे सब कुछ सुंदर होगा, लेकिन मन फिर भी अकेला भटकता रहेगा। अब शनि की बात करते हैं कि अगर मकर राशि में चौथे ही भाव में शनि आ जाए तो घर मिलेगा, लेकिन समय लगेगा, मेहनत से धीरे धीरे। राहु केतु की बात करें तो मकान या प्रॉपर्टी को लेकर विवाद और घर को लेकर मेंटल स्ट्रेस पूर्ण जिंदगी बना रहेगा, इसलिए ध्यान से प्रिकॉशन लेते हुए चलिएगा। अब पंचम भाव में मकर राशि यानी कि 10 नंबर लिखा है,
और ये पंचम भाव होता है आपकी शिक्षा का, आपके संतान का और सबसे इम्पोर्टेंट प्रेम संबंधों का। अब जब मकर राशि यहाँ आएगी, तो इसका सीधा मतलब है आपकी लाइफ में इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हो जाएँगी। मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट तो रहेगा, लेकिन शुरुआत में दिक्कतें आएँगी। आप एक बार में चीज़ें पकड़ नहीं पाएँगे, लेकिन जैसे-जैसे आप समय देते जाएँगे, आपके अंदर एक डीप थॉट्स, डीप थ गहराई आ जाएगी। यही बात प्रेमी जीवन में है कि आप दिल से नहीं, दिमाग से प्रेम करते हैं। बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर, बहुत प्लानिंग से, बहुत हेजिटेशन से, जिसकी वजह से कई बार प्यार आने से पहले ही डर से दूर हो जाएगा। और रही बात संतान की, तो ऐसे लोग या तो देर से संतान चुग पाते हैं, या फिर उसके रास्ते में कुछ न कुछ संघर्ष, ऑब्स्टेकल्स ज़रूर आते हैं। अब देखिए, श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर बात लिखी गई है कि प्रेम और संतान तभी फलदायक होते हैं जब वहाँ अधिकार की भावना नहीं, सिर्फ अपनापन हो। लेकिन मकर राशि का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहती है, डायरेक्शन देना चाहती है। इसीलिए यहाँ प्रेम में अक्सर नियंत्रण ज्यादा, फ्लो कम होगा। इसी वजह से आपको जीवन में वो रोमांटिक कनेक्शन धीरे-धीरे मिलेगा, बहुत सावधानी और बहुत ही ठंडापन। अब जब 5वें भाव में मकर राशि हो, तो इसका असर क्या होगा कि पढ़ाई तो एक दीर्घकालिक तपस्या बन जाएगी। मतलब एजुकेशन एक दिन का खेल नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बार-बार उठना पड़ेगा और फिर जाकर स्थिर ज्ञान मिलेगा। अब प्लैनेट्स की बात करें कि पंचम भाव में मकर राशि और अगर वहाँ सूर्य आ गया, तो संतान से दूरी बन जाएगी। लेकिन एजुकेशन में आत्मबल स्ट्रांग होगा। चंद्रमा आपके इमोशंस दबा देगा। आप प्रेम चाहते हैं, लेकिन डर के कारण आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मंगल की प्लेसमेंट होती है, तो पढ़ाई में काफी स्ट्रगल होगा। संतान को लेकर उत्तेजना या टेंशन बनी रहेगी। बुध एकेडमिक सब्जेक्ट्स में स्थिरता आएगी। लॉजिक मजबूत होंगे आपके। गुरु शिक्षा थोड़ी स्लो हो जाएगी, लेकिन अंदर से बहुत गहरी होगी। शुक्र प्रेम को थोड़ा ग्रेसफुल बनाएंगे। संयम, कला, संगीत की रुचि, लेकिन भावना कम हो जाएगी। अब शनि की खुद की राशि है ये, और पंचम भाव में अगर आएंगे मकर राशि में, तो पढ़ाई में रुकावटें लाएंगे। संतान सुख देर से आएगा। और राहु केतु की बात करें, तो फिर से सावधान हो जाइए, क्योंकि प्रेम में धोखा या संतान से जुड़ी कोई पीड़ा हो सकती है। अब देखिए, छठे भाव में अगर 10 नंबर लिखा है, यानी कि आपकी मकर राशि 10 नंबर की जो राशि है, वो छठे भाव में आती है। और ये छठा भाव है रोग, ऋण और शत्रु का, और इनसे जुड़ी हुई चीजों का। तो इसमें आप बहुत प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन्ड तरीके से डील करते हैं। मकर राशि खुद में ही एक बड़ी जिम्मेदारी है, अनुशासन है और संकल्प का प्रतीक होता है। इसीलिए छठे भाव में आने से आपकी इम्यूनिटी, यानी रोगों से लड़ने की ताकत अच्छी हो जाएगी। लेकिन जब बीमारी होती है, तो वो जल्दी जाती नहीं। खासकर हड्डियों की, जोड़ों की और शरीर के स्टिफ हिस्से से जुड़ी दिक्कतें बन जाती हैं। लेकिन बात यह है कि आपके शत्रु भी अक्सर छिपे हुए रहते हैं, खुलकर सामने नहीं आते, लेकिन आप बिना शोर मचाए चुपचाप उन्हें हरा भी देते हैं। और ऋण यानी कि कर्ज की बात करें, तो आप नेचुरली उससे दूर रहना पसंद करते हैं। और अगर कभी लोन लेना भी पड़ गया, तो समय पर चुकता करने की आदत है आपकी। मतलब आप किसी चीज को लटकाते नहीं, उस पर नियंत्रण रखते हैं। अब शास्त्रों में क्या कहा गया है, आइए जानते हैं, और बहुत ध्यान से सुनिएगा। अथर्ववेद में लिखा गया है कि बीमारी वहीं टिकती है जहां मन में विषमता यानी नेगेटिविटी होती है। और ये मकर राशि वाले लोग बहुत सोचते हैं, इसीलिए स्ट्रेस के चलते बीमारी अगर हो जाए, तो वो लंबी खिंच सकती है। शनि का इफेक्ट जब रोग भाव पर आता है, तो वो बीमारी को लॉन्ग टर्म बना देता है। इसीलिए ऐसी कुंडली में लाइफ डिसिप्लिन, डेली रूटीन और सेल्फ केयर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और वहीं कुछ पुराणों में ये भी कहा गया है कि बीमारियां पहले मन से शुरू होती हैं, इसीलिए मेंटल पीस
योग, मेडिटेशन जैसी चीजें आपके लिए बेहद जरूरी होती हैं। मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अगर अपने विचारों और लाइफस्टाइल को साफ रखें, तो बहुत सी बीमारियां आपके आसपास आ ही नहीं पाएंगी। अब ग्रहों की बात करते हैं। मकर राशि आपके छठे भाव में, और अगर उसमें सूर्य आ जाए तो ब्लड प्रेशर और हड्डियों से जुड़ी समस्या देगा। चंद्रमा है तो मेंटल टेंशन और नींद की कमी का इशू बन सकता है। अगर मंगल है तो सूजन, चोट लगना, ऑपरेशन जैसी स्थितियां बन सकती हैं। बुध अगर है तो नर्वस सिस्टम या स्किन से जुड़ी दिक्कतें सामने आएंगी। गुरु है तो मोटापा और डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। वहीं शुक्र है अगर मकर राशि में और छठे भाव में, तो हार्मोनल इम्बैलेंस और सीक्रेट डिजीजेस भी हो सकती हैं आपको। और शनि प्रभाव डालते हैं तो गठिया या कोई पुरानी बीमारी बन सकती है। राहु केतु अगर आते हैं छठे भाव में मकर राशि के अंदर, तो टॉक्सिक या कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि कंफ्यूजन, डाउट्स या हैवी थॉट्स। इसीलिए अवेयरनेस और टाइम पर इलाज लेना बहुत जरूरी है। अब जरा एक बात सोचिए कि अगर मकर राशि सातवें भाव में आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, आइए जानते हैं। मकर राशि आपके कुंडली के सातवें भाव में है, 10 नंबर सातवें भाव में लिखा है। तो शादी या पार्टनरशिप लाइफ में आपका जो जीवन है वो जल्दी सेटल नहीं होगा, थोड़ी देर लगेगी उसमें। लेकिन जब होगा तो बहुत स्टेबल और मजबूत होगा। मतलब वो रिश्ता चलाने में आप ड्रामा नहीं करेंगे, आप दिल से नहीं, दिमाग और जिम्मेदारी से रिश्ता निभाएंगे। यही वजह है कि कई बार आप अपने पार्टनर को इमोशनली दूर से लगते हैं, लेकिन लोग कहते हैं इमोशनली अनअवेलेबल हैं आप। लेकिन सच्चाई ये होती है कि ये लोग अपने इमोशंस दिखाते ही नहीं हैं, अंदर से बहुत कुछ महसूस करते हैं, और रिश्ता धीरे धीरे समझदारी और आदर पर खड़ा होता है। चाहे लव मैरिज हो या अरेंज्ड, मकर राशि के इफेक्ट्स वाले लोग रिश्ते में परफॉर्म जरूर करते हैं, बस एक्सप्रेस कम करते हैं। लेकिन भागवत पुराण एक बहुत गहरी बात कहता है कि रिश्ता तभी सुखद होता है जब उसमें स्पर्श के साथ सुनवाई भी हो। यानी सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस से काम नहीं चलेगा, दिल से सुनना भी जरूरी है। और यही चीज मकर राशि वाले लोगों को धीरे धीरे समझ में आती है कि रिलेशन में सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं, सॉफ्टनेस भी जरूरी होती है। यही रीजन होता है कि ऐसे लोग जब बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करते हैं, भावनाओं से नहीं, कैलकुलेशन से करते हैं। अब ग्रहों की बात करें कि सप्तम भाव में आपके मकर राशि है, वहां पर हर एक ग्रह बैठेगा तो क्या उसका फल हो सकता है। सूर्य अगर आएगा तो ईगो क्लैशेस होंगे, आपके और आपके पार्टनर के बीच अहम की टकराव होगी। चंद्रमा आएगा तो इमोशनल गैप बढ़ता जाएगा, एक दूसरे के दिल की बात कभी समझ नहीं पाएंगे। मंगल होगा तो रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट और फ्रिक्शंस आ जाएगा, स्पेशली शादी के शुरुआती सालों में। बुध तो बिजनेस वाइज काफी स्ट्रांग होगा, मतलब आप दोनों मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं। गुरु होगा तो मैरिज में स्टेबिलिटी तो आएगी, रिश्ता स्पिरिचुअली और सोशली बैलेंस्ड रहेगा। शुक्र अगर होगा तो भले ही शुरू में अट्रैक्शन कम दिखे, पर रिश्ते में स्टेबिलिटी जरूर रहेगी। शनि विवाह में डिले जरूर करवाएंगे, लेकिन एक बार अगर हो गया तो फिर रिश्ता लंबा चलेगा। वहीं अगर राहु केतु की दृष्टि पड़ती है या राहु केतु आते हैं तो बहुत सावधान रहना होगा। क्यों? क्योंकि धोखा, भ्रम और रिश्ते टूटने की स्थितियां बन जाएंगी। बात करते हैं अब अष्टम भाव की। अष्टम भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि मकर राशि आठवें भाव में बैठी है। तो सीधा अर्थ है इसका, आपका मन गहराई में जीता है। इस आठवें भाव को हम कहते हैं रहस्य, बदलाव, मृत्यु, पुनर्जन्म, तंत्र, गहराई और अचानक होने वाली घटनाओं का घर। और जब इस घर में मकर राशि आ जाए तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप चीजों के अंदर से समझना चाहेंगे, चाहे वो तंत्र हो, ज्योतिष हो, मनोविज्ञान हो,
या कोई रहस्यमय ज्ञान, आपका मन वहीं खिंचता है, लेकिन फ़र्क बस इतना है, आप अपनी भावनाएँ या डर किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं करेंगे। बाहर से शांत दिखेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा आपके। आपके जीवन में जो भी बदलाव होते हैं, वो धीरे-धीरे होंगे, लेकिन बहुत गहरा असर छोड़ जाएँगे। अब ज़रा शास्त्रों को भी सुन लीजिए। कहते हैं कि 8वाँ भाव जीवन और मृत्यु के बीच का एक सेतु होता है, और अगर मकर राशि जब यहाँ पर आती है, तो ये इंसान को गंभीरता, धैर्य और स्थायित्व देती है। मतलब आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति से घबराइएगा मत, बस चुपचाप लड़ते रहें। लेकिन एक बात यहाँ पर भी ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में साफ कहता है कि अगर आप ज्यादा डर, शक या रहस्य में फंस गए, तो वो आपके आत्मविश्वास में रुकावट बन जाएगा। इसीलिए गहराई में जाइए, लेकिन उसमें डूबिए मत। आप में इतना सामर्थ्य है कि किसी भी छिपे हुए ट्रुथ को उजागर कर सकेंगे आप। बस खुद को डर से ऊपर उठाना होगा। आइए अब ग्रहों के बारे में सुनते हैं कि अगर अष्टम भाव में मकर राशि है और वहां पर सूर्य है, तो पितृदोष, ईगो रिलेटेड परिवर्तन की स्थिति बन जाएगी। चंद्रमा है तो गहरे डर और मानसिक अस्थिरता हो जाएगी, एंजाइटी बढ़ने लगेगी। अगर मंगल है तो दुर्घटना का योग है, अचानक कोई उग्र स्थिति सामने आ सकती है। बुध, बुद्धि और रिसर्च में माहिर हो जाएंगे आप, बहुत अंदर तक सोचने वाले बनेंगे। गुरु अगर आ गए तो अध्यात्म की ओर एक नेचुरल झुकाव सा आ जाएगा। शुक्र है तो गुप्त प्रेम या सेंसुअलिटी की ओर आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन इसे बैलेंस करना बहुत जरूरी होगा। शनि इस भाव में अगर अपनी ही राशि मकर राशि में प्लेसमेंट लेते हैं अष्टम भाव में, तो धीमी लेकिन गहरी समस्याएं आएंगी, जिनसे आप बाहर तो निकलते हैं लेकिन समय लगेगा। राहु केतु की बात करें तो भ्रम और गहरे भय जैसी स्थिति बन सकती है, जो आपको मेंटली आइसोलेट कर देगी। नवम भाव में मकर राशि आती है, यानी कि नवम भाव में 10 नंबर लिखा है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नवम भाव यानी कि आपका भाग्य, आपका धर्म, आपके सिद्धांत और आपके गुरु और आपके लॉन्ग जर्नी। और अगर आपकी कुंडली में मकर राशि नवम भाव में बैठी है, तो सीधा सा मतलब निकलता है आपके भाग्य ऐसे नहीं खुलने वाला। आपको उसे मेहनत से खींच कर निकालना पड़ेगा। यानी भाग्य आपके लिए कोई लॉटरी नहीं है, बल्कि कर्म का स्लो बट सॉलिड रिवॉर्ड है। ऐसे लोग अक्सर अपने पिता या गुरु से इमोशनली कनेक्टेड कम होते हैं। रिश्ता तो होता जरूर है, लेकिन थोड़ा फॉर्मल सा। और रिलीजियस मैटर में भी ये लोग दिखावा नहीं करते। इन्हें पूजा पाठ का दिखावटी तरीका पसंद नहीं आता। बल्कि जैसे जैसे लाइफ में मैच्योरिटी आती है, वैसे वैसे ये लोग धर्म के डीपर मतलब को समझने लगते हैं। इनके जीवन में हायर एजुकेशन, विदेश यात्रा या कोई भी बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी देरी से आएगी, लेकिन जब आएगी तो उसका पूरा ठहराव होगा इनके साथ। अब जरा शास्त्रों का मत सुन लीजिए कि विष्णु पुराण में कहा गया है कि धर्म वो है जो व्यवहार में झलके, सिर्फ मंदिर में नहीं। और अगर मकर राशि यहाँ बैठकर यही सिखा रही है कि कर्म ही असली पूजा है और भाग्य उसी का फल है। गीता में एक कमाल की लाइन है, इंसान को ही खुद का उद्धार करना चाहिए। मतलब अपने भाग्य के लिए खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर आप सोचते हैं कि एक दिन भाग्य जागेगा, सब कुछ मिल जाएगा, तो थोड़ा सा रीथिंक कीजिए। मकर राशि आपको यही सिखा रही है यहाँ पर कि भाग्य को मेहनत से पकाना पड़ेगा, एकदम धीमी आंच पर। लेकिन जब वो पूरा पक के तैयार हो जाएगा, तो पूरा स्टेबल रहेगा। अब जरा ग्रहों की बात सुन लीजिए कि अगर नवम भाव में मकर राशि और उसमें सूर्य, तो आपको अपने पिता से थोड़ी दूरी का महसूस होगी। आप में खुद से भाग्य जगाने की ताकत भी होगी। चंद्रमा आपको यहाँ पर इमोशनली इंस्टेबिलिटी देगा। आप रिलीजियस होने के बाद भी अंदर से विश्वास नहीं कर पाएंगे।
और अगर मंगल है तो आपका भाग्य संघर्ष से खुलेगा, यानी कि चैलेंजेस आपको और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। बुध अगर आ गया तो तार्किक तरीके से धर्म को समझेंगे, पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो सकते हैं, स्कॉलरशिप जैसी चीजें मिल सकती हैं। गुरु अगर बैठा हो यहाँ पर और मकर राशि हो और नवम भाव हो तो अध्यात्म में गहराई तो आएगी, लेकिन धीरे धीरे। शुक्र यहाँ पर आपको विदेश यात्रा की इच्छा को स्ट्रांग बनाएंगे और आप धर्म में भी खूबसूरती और सौंदर्य की तलाश करते हैं। शनि यहाँ पर भाग्य धीरे धीरे खोलते हैं, लेकिन गहराई के साथ। राहु केतु की बात करें तो गुरु से मतभेद, कंफ्यूज्ड फेथ और धर्म के नाम पर गलत रास्ता पकड़ने की संभावना हो सकती है। अब आपके कर्म भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि 10वें भाव में 10 नंबर ही लिखा है, मकर राशि। और ये भाव कर्म और करियर के घर में मकर राशि प्लेसमेंट ले चुकी है अगर, तो बहुत खास होने वाला है आपके साथ, क्योंकि मकर राशि यहां अपने स्वग्रह में आ जाती है, यानी बिल्कुल होम ग्राउंड पर। यही कारण है कि ऐसे लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा फोकस अपने काम पर रखते हैं। आपका काम आपका धर्म बन जाता है। बचपन से ही जिम्मेदारियां कंधों पर आ जाती हैं और धीरे धीरे लेकिन पूरे पक्के कदमों से करियर में आपकी तरक्की होती है। आप काम में कोई शॉर्टकट नहीं लेते, धीरे धीरे ऊपर जाते हैं आप, मगर एक बार पहुंचे तो हटते नहीं हैं। सोसाइटी में आपकी इमेज बहुत स्ट्रांग होती है, लोग आप पर भरोसा करते हैं और आज के समय में कहा जाए तो आप एक वर्कोहॉलिक पर्सनैलिटी बन जाते हैं। शास्त्रों की बात अगर देखें तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने एक लाइन कही है कि कर्म में कुशलता ही योग है। और मकर राशि जब दशम भाव में होती है तो यही संदेश देती है कि मेहनत ही सबसे बड़ा धर्म है। इस भाव का स्वामी शनि होते हैं और जो मेहनत और अनुशासन के ही देवता हैं। अब ग्रहों की दृष्टि से बात करें तो अगर इस भाव में मकर राशि और सूर्य बैठे हैं तो सरकारी नौकरी, उच्च पद मिलने की संभावना है। अथॉरिटी स्ट्रांग होगी आपकी। चंद्रमा करियर में बार बार उतार चढ़ाव आएगा, मन बेचैन रहेगा। मंगल है तो आपका फील्ड प्रशासनिक, आर्मी या कोई साहसी काम हो सकता है। बुध तो आपकी बुद्धि और स्किल्स से करियर बनाएंगे आप, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होगा। गुरु है तो एजुकेशन, गाइडेंस, काउंसलिंग जैसे धर्म से जुड़े हुए प्रोफेशन में आपको तरक्की मिलेगी। शुक्र है तो डिजाइन, ब्यूटी, फिल्म या फैशन जैसी चीजों में आपको अपार सफलता मिल सकती है। शनि है तो कर्म योगी बना देंगे वो आपको, बिना थके बिना रुके, मगर तनाव भी थोड़ा बहुत रहेगा। राहु केतु हैं तो करियर में, पॉलिटिक्स में चालाकी, धोखे या अचानक बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। जो कभी बहुत ऊंचा, बड़ा, अच्छा दिखेगा, वही चीज आपको डाउनफॉल में लेके जाएगी। अब देखिए, लाभ के भाव में मकर राशि यानी कि 11वें भाव में मकर राशि है तो बहुत प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड असर आएगा इसका। आपका फायदा धीरे धीरे होगा, मगर ऐसा होता है जो जिंदगी भर टिकता नहीं। आपकी इच्छाएं भी बहुत लिमिटेड होंगी। आप बहुत कुछ ज्यादा सपने नहीं देखेंगे, लेकिन जो सपना देखा आपने उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे। ऐसे लोग दिखावे वाले नहीं होते और अपनी मेहनत से जो भी पाना हो स्टेप बाय स्टेप मेहनत करते रहते हैं। ये लोग कभी भी शॉर्टकट से कमाई, फेम के पीछे नहीं भागेंगे। इनके लिए स्लो एंड स्टडी ही असली रास्ता है। अब दोस्ती और लोगों के साथ देखें तो आपके दोस्त बहुत ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन जो होंगे वो बहुत जेन्युइन और मददगार होंगे। मकर राशि वाले लोग धीरे धीरे नेटवर्क बनाते हैं, लेकिन एक समय बाद स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर रिलेशनशिप टिकाते हैं। और जैसा कहते हैं कि मित्र वही जो दुख में साथ दे, तो आपके दोस्त ऐसे होंगे, कम क्वांटिटी में मगर सॉलिड क्वालिटी वाले। और शनि की वजह से यहाँ पर एक सीख भी है कि अगर आप लालच करेंगे या जल्दी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे तो नुकसान हो सकता है। इस घर में पेशेंस ही आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट है, सबसे बड़ा गेन है। ग्रहों का प्रभाव देखिए, 11वां भाव
और ऊपर से मकर राशि और उसमें अगर सूर्य, तो आपका नेटवर्क तो पावरफुल लोगों से जुड़ेगा, लेकिन कभी-कभी ईगो में क्लैशेस आ जाएँगे। चंद्रमा है तो आप इमोशनली बहुत गहरे दोस्त बनाएंगे। मंगल है तो आर्मी, पुलिस या करेजियस फील्ड से दोस्त बन सकते हैं। बुध है तो आपका दायरा इंटेलेक्चुअल लोगों से भरा होगा, पढ़े लिखे और समझदार लोग। गुरु अगर हैं तो बड़े लोगों से आपको सपोर्ट और फायदा मिलेगा। वहीं अगर शुक्र आ गए 11वें भाव में और मकर राशि है, तो फीमेल फ्रेंड्स या क्रिएटिव लोग आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। शनि है तो लाभ धीरे मिलेगा लेकिन स्ट्रांगली टिकेगा, जुड़ेगा। राहु केतु अगर हैं तो आपको झूठे दोस्त, धोखा देने वाले दोस्त मिल सकते हैं जो पैसा लेंगे, आपको ठगेंगे और चले जाएंगे। कोई लालच की वजह से धोखा देगा आपको, तो कनेक्शंस बनाते वक्त एक्स्ट्रा सावधानी जरूर रखिएगा। मकर राशि, वो भी 12वें घर में, इसका मतलब होता है आपका मन अंदर की तरफ ज्यादा झुकाव रखता है। आप अकेले रहना पसंद करते हैं, भीड़-भाड़ से थोड़ा दूर। बाहर से तो आप शांत दिखेंगे, लेकिन अंदर-अंदर आपका माइंड बहुत एक्टिव रहता है। हर बात को डीपली सोचना, हर सिचुएशन को एनालाइज़ करना, ये आपकी आदत बन जाएगी। आप खर्च भी बहुत सोच-समझ कर करते हैं, लेकिन दिल के कोने में एक डर भी होता है, कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए। यानी सिक्योरिटी का इमोशनल प्रेशर रहता है। आप स्पिरिचुअलिटी और मोक्ष की बात करें तो आपके अंदर ये सब फीलिंग धीरे धीरे डेवलप होगी। इनिशियली आपको दुनिया चाहिए होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है आप मटेरियलिस्टिक चीजों से थोड़ा थोड़ा डिटैच होने लगते हैं। उपनिषदों और गीता में भी कहा गया है कि एकांत से ही आत्मा का साक्षात्कार होता है। और 12वें घर में मकर राशि होने पर शनि की राशि है ये, तो आपके अंदर ध्यान, तप और चुप रहने की एक नेचुरल क्वालिटी को डेवलप करते हैं। लेकिन एक दिक्कत भी होती है कि कभी-कभी ये अकेलापन डिप्रेशन का रूप ले लेता है, तो बैलेंस बनाना ज़रूरी है। अब ग्रहों की बात करें, अगर सूर्य है तो फॉरेन कनेक्शन बन सकते हैं, लेकिन ईगो की वजह से खर्चे भी बढ़ जाएँगे। चंद्रमा है तो इमोशनल थकान और अकेलापन ज्यादा महसूस होगा। मंगल है तो कभी कभी जेल जाना पड़ेगा, कभी हॉस्पिटल या फिर कोर्ट का योग बना ही रहेगा। बुध है तो पैसा सोच समझ के खर्च करेंगे, सेविंग्स का सेंस बहुत स्ट्रांग होगा। गुरु है तो दान, स्पिरिचुअल लोगों से संबंध और साधु संतों के मिलने का योग बनता है। और अगर शुक्र है तो लग्जरी की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट तो होंगे, पर फिर भी लिमिट में ही रहेंगे। और शनि है तो ये व्यक्ति अकेले में रह के मेडिटेशन, तपस्या और संन्यास तक की फीलिंग ले लेते हैं। राहु केतु हैं तो कुछ अजीब गरीब खर्चे या मेंटल कंफ्यूजन हो सकती है, तो ध्यान रखना चाहिए आपको। तो बस साथियों, ये था मकर राशि का प्रभाव सभी 12 भावों में। एक ऐसा प्रभाव जो दिखाई कम देता है, पर जिंदगी के हर मोड़ पे डीपली फील होता है। आपने देखा कैसे हर भाव में मकर राशि आपको एक सबक सिखाती है, मेहनत, धैर्य और असली सुख का। अगर आप भी अपने जीवन में किसी एक भाव को डीपली समझ गए, तो समझिए आप एकदम और आगे बढ़ गए और अपने असली सुख और जीवन की क्लैरिटी की तरफ। और इसी क्लैरिटी को हम सब तक पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और भृगु ज्ञानवाणी को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस ज्ञान की परंपरा का हिस्सा बनिए आप। क्योंकि जब तक आप एक सत्य को दूसरे तक पहुंचाते हैं, तभी उस ज्ञान की चेन कंप्लीट कर पाते हैं आप। आपके जीवन सुखमय हो, आपकी मेहनत सफल हो और हर भाव आपके लिए एक अनुभव बन जाए। इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले ज्ञान में कल सुबह एक नई दृष्टिकोण के साथ। नमो नारायण।